हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। देखिए, आज है 1 अप्रैल 2026 और बहुत कुछ बदल गया है देश के फाइनेंशियल सिस्टम में। यहां तक कि आपके और हमारी जेब के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। इनकम टैक्स रूल्स नए आ गए हैं। क्या कुछ बदलेगा इस इनकम टैक्स रूल के बाद, ये सब कुछ समझने की बेहद जरूरत है। क्या अब आपकी सैलरी पर असर पड़ने वाला है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और इन सारे कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे आज शरद कोहली जी के साथ। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू सो मच अर्निमा। गुड रिटर्न्स के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। सर, सबसे पहला सवाल तो नए इनकम टैक्स रूल्स को लेकर के है। क्या बदला है और बदलने की जरूरत क्या थी? क्या सब कुछ बदल चुका है हर एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए? थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हैं, अगर आप डिकोड कर सके इस बदलाव को। बिल्कुल अर्निमा, 1961 1961 से इनकम टैक्स एक्ट पुराना चल रहा था। लगभग 65 ईयर्स का हो गया था वो। उसमें बहुत बल्कि हो गया था। इतने हर साल अमेंडमेंट्स होते हैं उसमें, सब सेक्शन, सेक्शन, प्रोवाइजो, बहुत कुछ उसमें आ गया था। 800 से ऊपर सब सेक्शन मिला के उसमें हो गए थे। उसकी रिवैम्प की जरूरत थी। उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो बहुत बोलते हैं बाबा आदम के जमाने के थे। तो आई थिंक उनको जरूरत थी रीराइट करने की, और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेट भी बहुत हो गया था। एक आम टैक्स पेयर को पढ़ने में उसको बहुत दिक्कत आती थी। एक्सपर्ट्स को भी 2-2 3-3 बार पढ़ना पड़ता था उसको समझने के लिए। आई थिंक उसको रिमैम किया गया। 2025 में नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया गया, और अभी 2026 में रूल्स लाए गए हैं। पहले रूल्स 1961 के थे, रूल्स 1962 के थे, और एक्ट 1961 का था। अब एक्ट 2025 का है, रूल्स 2026 के हैं। तो ये 1 अप्रैल यानी कि आज से ये इफेक्टिव हो गया है। और इसका आपको इम्पैक्ट तो दिखेगा अगले साल जाके, जब इसके अंतर्गत लोग अपने टैक्स कैलकुलेशंस करेंगे, अपनी अलग अलग केसेस फाइल होंगे, सेक्शन अप्लाई करेंगे, तो अगले साल से आपको इसका इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। पर हाँ, इस साल जो भी इनकम रिलेटेड एक्टिविटी होती है, मूवमेंट होती है, एग्जेम्पशन लेते हैं, डिडक्शन, उनके नाम बदल गए हैं, सेक्शंस बदल गए हैं। उदाहरण में देता हूँ, बड़ी मशहूर एक प्रोविजन होती थी एटीसी की, आपको याद होगा। हर टैक्स पेयर को पता होता था एटीसी क्या है। उसमें 1.5 लाख रुपए तक का अभी भी है ओल्ड रिजीम में जी। उसमें आपका इंश्योरेंस प्रीमियम, पीपीएफ, एनएससी वगैरह ये सब आया करता था। उसका अब सेक्शन 123 हो गया है, वो एटीसी से हटके 123 हो गया है। तो बहुत प्रचलित जो सेक्शंस थे, बहुत मशहूर सेक्शंस हुआ करते थे, उन सेक्शंस में फेरबदल कर दिया गया है, क्योंकि नया एक्ट आया है। उसमें 800 से ऊपर सेक्शंस थे, इस नए वाले में 500 से ऊपर सेक्शंस हैं। तो ये थोड़ा किताब की दृष्टि से देखें तो पतला भी हो गया है, और इसको सिंप्लीफाई किया गया है। इसमें टेबल्स ज्यादा हैं। बहुत सारी जो प्रोविजंस थे उनको टेबल फॉर्म में लाया गया है, रूल्स फॉर्म में लाया गया है, एनेक्सर्स फॉर्म में लाया गया है। और लक्ष्य ये है कि इसको सिंपल रखा जाए, क्योंकि लोगों को छोटी छोटी बात के लिए एक्ट जब पढ़ने की नौबत आती थी तो एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता था, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, किसी टैक्स लॉयर के पास। तो अब मैं समझता हूँ उन प्रोफेशनल के बाद सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड केसेस रह जाएंगे, क्योंकि ये एक्ट पढ़ना आसान है, इसलिए एक्ट में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये और नहीं कि जो 31 मार्च 2026 तक के जो आप रिटर्न्स फाइल करेंगे, वो तो आप ओल्ड एक्ट के अंतर्गत ही करेंगे। पर जैसा मैंने कहा कि आज के बाद जो इनकम एक्टिविटी आपकी होगी वो नए रूल्स और नए एक्ट के होगी। और जहाँ तक बदलाव की बात करें तो देखिए, इसमें जो बहुत जरूरी बात समझने वाली है वो ये है कि जो टैक्स का स्ट्रक्चर है, जो टैक्स का पूरा सिस्टम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लोग सोच रहे हैं पता नहीं आज से सारा टैक्स सिस्टम बदल जाने वाला है। सिर्फ एक्ट नया आया है, यानी कि शक्लो सूरत बदली जा रही है। आप ऐसे समझिए कि कपड़े बदले जा रहे हैं, पर व्यक्ति वही है। इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई दूसरा कपड़े पहन के आ गया, आपके दूसरा व्यक्ति आ गया, ऐसा नहीं है। उसका सिर्फ ऊपर का जो एक्ट है वो बदला जा रहा है, पर बेसिकली जो टैक्स का सिस्टम है उसमें कोई बदलाव नहीं है। दैट इज एब्सोल्युटली द सेम। वही ओल्ड रिजीम है, वही न्यू रिजीम है। कुछ एक प्रोविजंस इस नए एक्ट के साथ लाए जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको अगर एम्प्लॉयर से 5,000 रुपए का गिफ्ट साल का एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अब उसको 15,000 कर दिया गया। एक और बहुत आउटडेटेड प्रोविजन हुआ करता था कि चिल्ड्रंस अलाउंस 2 बच्चों तक 100 रुपए पर मंथ आपको एग्जेम्पशन मिला करती थी ट्यूशन फीस की। अगर आप स्कूल पे, मुझे नहीं पता कौन से स्कूल की 100 रुपए फीस होती है, अनलेस कि हम वो सरकारी स्कूल जो गाँव में होते हैं उसका ले, तो उसको बढ़ा के अब 3,000 कर दिया गया है। तो इस प्रकार के चेंजेस किए गए जिससे कि कुछ आउटडेटेड प्रोविजन। पर ये भी मैं बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोविजंस हैं ये वैसे भी फाइनेंस बिल में चेंज होके आ जाते हैं। इन प्रोविजंस को इस एक्ट के जरिए चेंज करने की जरूरत नहीं, तो हर साल बदलाव होते हैं। पर नया एक्ट का पर्पस सिंप्लीफिकेशन है, इजी टू रीड है, इजी टू फॉलो है,
एंड टू रिड्यूस द बल्क ऑफ द एक्ट, क्योंकि बहुत बल्की एक्ट हो गया था, ये इसका लक्ष्य तो आज से प्रभावी। बेनिफिट है सैलरीड एम्प्लॉयज को इन नए रूल्स से, कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे क्या इंडिविजुअल्स को? देखिए, जैसा मैंने कहा कि एम्प्लॉइज को जैसे अपने एम्प्लॉयर से 5,000 का गिफ्ट मिलता था, वो 15,000 का मिले करेगा। अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से 100 रुपए, उसके 2 बच्चे हैं, उसको चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस मिलता है, ओल्ड रेजिम की बात कर रहा हूँ, तो उसमें वो अब 3,000 रुपए प्रति बच्चा ले सकता है, अप टू 2 चिल्ड्रन। एक ये बदलाव किया गया है। और एक कंसेशनल लोन का बेनिफिट होता था 20,000 तक का, वो अब 2 लाख तक का कर दिया, अगर आपको एम्प्लॉयर देता है। पर मैं जरूरी बात जो बताना चाहता था इसमें और निमा, वो ये है कि ये चेंजेस वैसे भी साल ब साल होते रहते हैं इस प्रकार के। ये नए एक्ट जो है, क्योंकि अब रूल्स नए बने हैं, तो उन रूल में इनको नोटिफाई कर दिया गया है, उन रूल्स का एक हिस्सा बन गया। तो आप कह सकते हैं कि इनकम टैक्स रूल्स 2026 आने से ये बदलाव आए हैं। पर ये बदलाव तो हर साल जब बजट आता है, फाइनेंस बिल आता है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए जाते हैं, तो ये उसी का एक हिस्सा। एक दूसरा, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को अब बहुत हाईलाइट करके फॉर्म्स में दिया गया है। अगर आप क्रिप्टो वगैरह में डील करते हैं तो आपको उसको अलग से रिपोर्ट करना पड़ेगा, बहुत सारी जानकारी देनी पड़ेगी, जहां से आपने क्रिप्टो लिया है उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अब जानकारी देनी पड़ेगी। पैन को भी और अपडेट किया गया है, पैन की जो प्रक्रिया, उसके साथ शायद और अटैचमेंट्स अब आपको लगाने पड़े। तो इस प्रकार के चेंजेस है। देखिए, नए इनकम टैक्स आने से आप जो पहले जिस तरीके से इनकम टैक्स देते थे उसी तरीके से देंगे। ये जो जरूरी बात मैं उस पर जोर देना चाह रहा था, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता था। ओल्ड रिजीम भी है, न्यू रिजीम भी है, आप चूज कर सकते हैं, आपके लिए ओल्ड अच्छी है, न्यू अच्छी है। अगर आपके पास डिडक्शन ज्यादा हैं, आप हाउसिंग लोन ज्यादा लेते हैं, और आपके पास ATC भी है, ATD भी है, ATG भी है, इस प्रकार का अगर आप हाउस रेंट अलाउंस बड़ा रेंट दे रहे हैं और आपका कंपनी आपको बड़ा हाउस रेंट अलाउंस देती है, तो ये सब चीजें हैं। तो आपको ये पहले भी थी, अब भी है। न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम आप चूज कर सकते हैं। 12 लाख रुपए तक का जो अभी तक कल सेक्शन 87A का रिबेट था, वो भी मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी सैलरी वालों को, वो भी अब मिलेगी, पहले भी मिलती थी। तो ये बहुत बहुत सारे जो जितने भी लोगों से मैं इंटरेक्ट किया है मैंने 2-3 दिन में, सब लोग इस बात से कंफ्यूज हैं कि पता नहीं नया एक्ट आने से क्या बदल जाने वाला है। कुछ खास बदलने वाला नहीं है, जो पहले टैक्स का सिस्टम था वही टैक्स का सिस्टम है, सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट और सेक्शंस बदल जाएंगे। जैसा मैंने कहा, ATC का नाम अब 1, 2, 3 होगा। ऐसे ही जितने सेक्शन लोगों के मुंह पे चढ़े हुए थे, कुछ लोगों को सेक्शन याद होते थे, प्रैक्टिशनर्स जो हैं टैक्स के, एडवोकेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनको सालों साल लगे उन प्रोविजंस को याद करने में। आज उनके मुंह पे ऐसे चढ़े हुए थे, ये 154 है, ये सेक्शन 54F है, ये सेक्शन 16 है, वो सब बदल जाने। तो मुझे लग रहा है उन लोगों को ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, उनको नए सिरे से सेक्शन याद करने पड़ेंगे। बट अदरवाइज प्रिंसिपली जो टैक्स का सिस्टम है, जो आपकी पे स्लिप में टैक्स कट के आता है और जो आपके ऊपर टैक्स लगता है, आप ओल्ड रिजीम चूज करते, उसमें कोई बदलाव और नियम नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। जी।